जरा सोचिए, जिस मंदिर के आंगन में सालों से श्रद्धालु चलते आ रहे हैं, उसके ठीक नीचे सदियों से एक पूरी की पूरी अलग दुनिया दफन हो। कैसा लगेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी आम हिस्ट्री लेसन की बात नहीं करने वाले हैं। हम उस माइंड ब्लोइंग आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री को अनकवर करने वाले हैं जो उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल के ठीक नीचे छुपी थी। इन रीसेंट डिस्कवरीज ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को बिल्कुल हिलाकर रख दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस 1000 साल पुराने सीक्रेट के अंदर डाइव इन करते हैं। मई 2026 की सुबह सिंहस्ता कुंभ मेला आने वाला था, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पिलग्रिम फैसिलिटीज का काम जोरों शोरों से चल रहा था। टेम्पल के प्रीपेड बूथ के पास हैवी मशीनरी जमीन खोद रही थी। तभी बूम! अचानक से एक्सकवेशन मशीन किसी बहुत हार्ड सरफेस से टकराती है। काम तुरंत रोक दिया जाता है और जब वहां से ध्यान से मिट्टी हटाई जाती है ना, तो जो निकलकर सामने आया उसने स्पिरिचुअल और आर्कियोलॉजिकल दोनों कम्युनिटीज के होश उड़ा दिए। ये एक सिंपल टनल डिगिंग प्रोजेक्ट था, राइट? लेकिन जमीन के अंदर से एक बिल्कुल प्रिस्टीन यानी एकदम सुरक्षित शिवलिंग और कई एंशिएंट स्टोन स्ट्रक्चर्स बाहर आने लगे। एक्सपर्ट्स की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से ये रिमेन्स लगभग 11th या 12th सेंचुरी के किसी प्राचीन मंदिर के थे, जो आज के महाकालेश्वर टेम्पल के ठीक नीचे एकदम सेफ थे। डिस्कवरी इतनी मैसिव थी कि एक्सकवेशन को वहीं रोकना पड़ा ताकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI आकर एक प्रॉपर साइंटिफिक असेसमेंट कर सके। एक रूटीन कंस्ट्रक्शन साइट लिटरली वैदिक हिस्ट्री की एक नई लेयर बन चुकी थी। उज्जैन, द सीक्रेट टाइम कीपर। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ऐसी प्रोफाउंड डिस्कवरीज उज्जैन में ही क्यों होती हैं? एंशिएंट टाइम्स में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था और हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए प्राइम मेरिडियन हुआ करता था, यानी वो सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट जहां से टाइम और एस्ट्रोनॉमी की कैलकुलेशंस होती थी। इसीलिए यहाँ विराजमान लॉर्ड शिवा को महाकाल कहा जाता है, द मास्टर ऑफ टाइम। उनका अस्तित्व डायरेक्टली वक्त और काल चक्र को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है दोस्तों, इसका एक बहुत ही डीप साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन है। इस कनेक्शन को समझने के लिए स्कंदा पुराना का ये प्रोफाउंड श्लोका सुनिए। आकाश में तारकलिंग है, पाताल में हताकेश्वर है और पृथ्वी पर महाकालेश्वर है। ये एंशिएंट टेक्स्ट हमें साफ बताता है कि महाकाल की सेक्रेड ज्योग्राफी सिर्फ आज के मंदिर की बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है। जैसा कि इन नई खुदाइयों से प्रूव हो रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया अपने आप में एक बहुत विशाल और प्राचीन स्पिरिचुअल मैप का हिस्सा है। सेक्शन 2, सर्वाइविंग इन्वेजन्स एंड टाइम। क्योंकि ये वक्त के देवता का मंदिर है, इसीलिए खुद वक्त ने इसका सबसे बड़ा टेस्ट लिया है। इस जगह ने इतनी तबाहियां देखी हैं कि ये टाइमलाइन सच में हैरान कर देती है। ASI के मुताबिक यहाँ सबसे पुराने रिमेन्स शुंगा एरा यानी रफली 187 से 75 BCE के आसपास के हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 13th सेंचुरी 1234 CE में सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मंदिर को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहा जाता है कि शिवलिंग को कोटी तीर्थ कुंड में फेंक दिया गया था। लेकिन 18th सेंचुरी अराउंड 1735 CE मराठा पेशवा के प्रधान दीवान रामचंद्र बाबा ने इस मूल शिवलिंग को वापस निकाला और मंदिर को कंप्लीटली रीबिल्ड किया। आज जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो उसी मराठा रेजिलियंस का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। सेक्शन 3, द मिस्ट्री ऑफ विक्रमादित्य। अब उज्जैन और टाइम की बात हो और हमें शहर के सबसे लेजेंडरी रूलर को भूल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। एक ऐसे राजा जिनके नाम पर आज भी इंडिया का ट्रेडिशनल कैलेंडर चलता है, पर जिनकी खुद की हिस्ट्री एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। विक्रम संवत एक एंशिएंट लूनी सोलर कैलेंडर है जो 57 BCE में एस्टैब्लिश हुआ था। आज भी हमारे सारे हिंदू और जैन फेस्टिवल्स इसी कैलेंडर के बेस पर मनाए जाते हैं। ट्रेडिशन कहता है कि किंग विक्रमादित्य ने उज्जैन में शकास को हराने के बाद इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। ये एक ऐसी लेगेसी है जो हजारों सालों बाद भी जिंदा है। अगर हम विक्रमादित्य की लोर को देखें तो उनकी कहानियां किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है। उनका जादुई 32 पुतलियों वाला सिंहासन, उनका वेताल यानी घोस्ट के साथ वो इंटरैक्शन जिसे हम बेताल पच्चीसी कहते हैं, एक आदर्श राजा, धर्म के रक्षक और जिसके दरबार में नवरत्ना मौजूद थे। फोकलोर और मैथोलॉजी के अंदर उनका स्टैच्यू लिटरली किसी सुपर हीरो जैसा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ है ये ग्रैंड लेजेंड्स, आइडियल किंग, मैजिकल स्पिरिट्स, कॉन्करर, और दूसरी तरफ है आर्कियोलॉजिकल रियलिटी,
फैक्ट ये है कि 1st सेंचुरी BCE का कोई भी एपिग्राफिक एविडेंस, कोई सिक्का या इंस्क्रिप्शन आज तक नहीं मिला जो विक्रमादित्य नाम के किसी रूलर को प्रूव करता हो। इनफैक्ट विक्रमादित्य शुरू में शायद सिर्फ एक टाइटल था जिसे बाद में चंद्रगुप्त सेकंड जैसे गुप्ता किंग्स ने अडॉप्ट कर लिया था। तो सवाल ये है कि क्या वो सच में एक हिस्टोरिकल फिगर थे या सिर्फ एक पावरफुल मिथ जिसे बाद के किंग्स ने अपने फायदे के लिए यूज किया। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक अनसुलझी है। सेक्शन 4 हाउ भंग सेव्स महाकाल। चलिए अब हिस्ट्री के इस भूल भुलैया से बाहर आकर एक माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक ट्विस्ट पर चलते हैं। एक ऐसी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन जो एक्चुअली एक ब्रिलियंट केमिकल सेवियर का काम कर रही है। ध्यान से सुनिए, महाकाल मंदिर में श्रृंगार के दौरान रोज लीटर्स दूध, दही, फूल चढ़ाए जाते हैं। गर्भगृह के अंदर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। इन सब ऑर्गेनिक ऑफरिंग्स की वजह से वहां बैक्टीरिया और फंगस आसानी से ब्रीड होने लगते हैं। ये बैक्टीरिया दूध और कार्ब्स को फर्मेंट करके एसिडिक बाई प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं और ये माइल्ड एसिड धीरे धीरे उस प्राचीन सैंडस्टोन ज्योतिर्लिंगम को मेल्ट या डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। ये बहुत सीरियस इशू था। और यहीं पर एंट्री होती है भंग की। यस, भंग। भस्म आरती और श्रृंगार में ट्रेडिशनली भंग का पेस्ट चढ़ाया जाता है। साइंस हमें बताती है कि इस भंग पेस्ट में स्पेसिफिकली एल्कलॉइड्स, कैनेबिडॉल और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं और ये कंपाउंड्स नेचर में इंटेंसली एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होते हैं। यानी कि जब दूध और फूलों की वजह से बैक्टीरिया अपना काम शुरू करता है तो ये भंग का पेस्ट एक शील्ड बनकर उस बैक्टीरिया को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है। माइंड ब्लोन, राइट? इस बात को एनवायरमेंटल साइंसेस के फॉर्मर हेड सुभाष पांडे का ये कोट परफेक्टली समराइज करता है। भंग चेक्स दैट एंड हेल्प सेव द ज्योतिर्लिंगम फ्रॉम डिटीरियोरेशन। सोचो, एक ऐसी एंशिएंट रिचुअल जिसे लोग प्योरली स्पिरिचुअल मानते थे, वो स्ट्रिक्टली साइंटिफिक लेवल पर इस 1000 साल पुराने पत्थर को बिखरने से बचा रही थी। साइंस और हिस्ट्री का ऐसा जबरदस्त इंटरसेक्शन आपको और कहाँ देखने मिलेगा? सेक्शन 5 रीबिल्डिंग द एंशिएंट हेरिटेज। इन डीप साइंटिफिक और हिस्टोरिकल रेवलेशंस के बाद चलिए देखते हैं कि इस एंशिएंट हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आज क्या किया जा रहा है। करंटली एक मैसिव रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। एक्सक्यूवेशन में जो बिखरे हुए पत्थर मिले थे ना, उन्हें नंबर करके एक जायंट पजल की तरह वापस जोड़ा जा रहा है। एक 36 फुट ऊंचा टेम्पल वापस रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा वो 1000 साल पहले दिखता था। अगर कोई स्टोन मिसिंग है तो MP के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल मैचिंग स्टोन लाया जा रहा है। और हाँ, विजिटर्स की कन्वीनियंस के लिए एक नया 1.76 किलोमीटर लंबा रोपवे भी बन रहा है जो 2026 तक रेडी हो जाएगा। महाकाल के ठीक नीचे छुपी इस 11th सेंचुरी की दुनिया ने हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाउ मेनी मोर एंशिएंट सीक्रेट्स रिमेन बेरीड बीनीथ इंडियाज सेक्रेड टेम्पल्स? शायद इन मंदिरों की मिट्टी की हर लेयर के नीचे एक नया चैप्टर, एक नई डिस्कवरी हमारा इंतजार कर रही है। अगर इस एक्सप्लेनर ने आपको इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया माइंड बेंडिंग नजरिया दिया है तो इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही एंगेजिंग और डीप डाइव एक्सप्लेनर्स के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक कीप क्वेश्चनिंग, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।